कोलकाता का सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च, जो सिर्फ एक धार्मिक जगह नहीं बल्कि नन बनने वाली लड़कियों का हॉस्टल भी था। लेकिन हमारे स्रोत बताते हैं कि यहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसने आस्था और खौफ के बीच की लकीर ही मिटा दी। आज के इस खौफनाक विश्लेषण में हम इसी रहस्यमयी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि आखिर कैसे एक पवित्र जगह एक डरावने दुस्वप्न में बदल गई। एक पाप एक ही सजा, ये कोई साधारण लाइन नहीं है। ये उस शैतानी साए के आखिरी शब्द थे जिसने एक नन के शरीर पर कब्जा कर लिया था। ये सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ये साफ इशारा है कि ये महज कोई भूत प्रेत का किस्सा नहीं है, बल्कि एक भयानक इंतकाम की कहानी है। पर सवाल ये है कि ये इंतकाम था किसका और क्यों? अध्याय एक रहस्यमयी नन का आगमन और सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट चर्च। तो कहानी शुरू होती है मार्च के आखिरी शनिवार से, जब मारिया नाम की एक यंग लड़की ने इस चर्च में कदम रखा। मदर एग्नेस ने इस 22 साल की मारिया को गॉड स्पेशल चाइल्ड कहकर सबसे मिलवाया था। लेकिन सच कहूं तो मारिया के चेहरे पर एक अजीब सी, बहुत ही गहरी उदासी थी, जो बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी। शैतानी कब्जे के जो शुरुआती लक्षण होते हैं ना, वो बहुत ही छोटे लेकिन खौफनाक थे। मारिया बस घंटों शून्य में घुरती रहती थी, शाम की प्रार्थना से बचती थी, सबसे पीछे छुप जाती थी, और सबसे डरावनी बात, वहां की एक नन रूमा ने नोटिस किया कि मारिया किसी भारी मर्दानी सी दोहरी आवाज में अजीबोगरीब चीजें बड़बड़ाती रहती थी। लेकिन खौफ की असली हद तो तब पार हुई जब एक रात रूमा ने छुपकर मारिया के कमरे में झांका। वो नजारा इतना खौफनाक था कि रूमा की चीख ही निकल गई। मारिया एक कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन उसका शरीर किसी रबर की गुड़िया की तरह मुड़ा हुआ था। हाथ पैर बुरी तरह उलझे हुए, गर्दन उल्टी घूमी हुई, और जब उसने रूमा की तरफ देखा ना, तो उसकी आंखों के चारों तरफ गहरे काले गड्ढे थे और उसके दांत बिल्कुल जले हुए कोयले की तरह काले हो चुके थे। अध्याय 2 शैतानी साये के लक्षण और खौफ का बढ़ना। अब ये डरावना सिलसिला अपने अगले और सबसे हिंसक पड़ाव पर पहुंच चुका था। रूमा की चीख सुनकर मदर एग्नेस तुरंत हाथ में क्रॉस लेकर वहां भागी, पर क्रॉस देखते ही मारिया किसी जंगली जानवर की तरह गुर्राई और सीधा उन पर हमला कर दिया, यहां तक कि उनके हाथ का मांस अपने दांतों से चबा डाला। स्थिति हाथ से निकल रही थी तो फादर स्टीव को बुलाया गया। अब देखिए, जब भी किसी शैतानी शक्ति की बात आती है तो हम पवित्र जल से शांति की उम्मीद करते हैं ना, लेकिन यहां जो हुआ वो बिल्कुल उल्टा था। जैसे ही फादर स्टीव ने मारिया पर पवित्र जल छिड़का, मारिया बुरी तरह तड़प उठी। पानी की बूंदें जहां जहां गिरी वहां उसके शरीर पर छाले पड़ गए, बिल्कुल वैसे जैसे किसी ने उस पर तेजाब फेंक दिया हो। अध्याय 3 झाड़फूंक यानी एग्जॉर्सिज्म और खौफनाक सच। फादर एडमंड का आगमन। हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके थे और अब वक्त था एक बेहद खतरनाक अनुष्ठान का। शुक्रवार की रात को इस काम के विशेषज्ञ फादर एडमंड को बुलाया गया। ये कोई रेगुलर प्रार्थना नहीं थी। प्रक्रिया बिल्कुल सख्त थी। मारिया को कुर्सी से कसकर बांधा गया, चारों तरफ क्रॉस और मोमबत्तियों का घेरा बनाया गया, पवित्र जल का छिड़काव हुआ और फिर शुरू हुआ पवित्र मंत्रों का जाप। जैसे जैसे जाप बढ़ा, कमरे का तनाव मानो चरम पर पहुंच गया। मारिया के चेहरे पर एक खौफनाक शैतानी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें पूरी तरह काली पड़ गईं और वो एक साथ कई भयानक आवाजों में चीखने लगी। मोमबत्तियां एक झटके में बुझ गईं और मारिया के पैरों के नीचे की जमीन सचमुच फटने लगी। और इसी रोंगटे खड़े कर देने वाले तनाव के बीच एक बहुत बड़ा सवाल सामने आता है। आखिर इस शैतानी कब्जे के पीछे का सच क्या था? यह सिर्फ कोई रैंडम शैतानी हमला नहीं लग रहा था। वो शैतान वहां सिर्फ डराने नहीं आया था, बल्कि वो एक ऐसा काला सच उगलवाने आया था जिसे उस चर्च की मोटी दीवारों के पीछे बहुत गहराई में दफना दिया गया था। इसके बाद जो हुआ ना, उसने वहां मौजूद हर इंसान के होश उड़ा दिए। अनुष्ठान चल ही रहा था कि अचानक मारिया का शरीर बुरी तरह अकड़ने लगा। लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आता है। मदर एग्नेस की आंखों का रंग अचानक गहरा काला पड़ जाता है। जी हां, शैतान ने मारिया को छोड़कर सीधा मदर एग्नेस पर अपना कंट्रोल कर लिया था। और फिर मदर एग्नेस खुद वो भयानक सच बकने लगी जो उन्होंने सालों से छुपा रखा था। शैतान ने उन्हें उनका ही अपराध कबूल करने पर मजबूर कर दिया। अध्याय 4 एक खौफनाक अतीत, दफन किया गया सच। यहां से कहानी सीधा 1 साल पीछे जाती है, एक ऐसे राज की तरफ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मदर एग्नेस के ही मुंह से यह राज खुला कि 1 साल पहले मारिया सिटी चर्च में गाती थीं। वहीं उसकी नज़दीकियां युवा फादर नील के साथ बढ़ीं और वो प्रेग्नेंट हो गईं।
अब फादर नील तो आजीवन कुंवारे रहने की कसम खा चुके थे। अपनी इज्जत और रुतबा बचाने के लिए उन्होंने मदर एग्नेस से मदद मांगी। और फिर आई वो काली रात। एक तूफानी रात में मारिया को धोखे से दवाइयां दी गई और समय से पहले उसकी डिलीवरी करवाई गई। रात के 2 बजे बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन नर्स जूली ने मारिया से झूठ बोल दिया कि बच्चा पैदा होते ही मर गया है। जबकि असली खौफनाक सच तो ये था कि फादर नील और मदर एग्नेस ने मिलकर उस नवजात बच्चे को कब्रिस्तान में दफना दिया था। और सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात पता है क्या थी? सच्चाई ये थी कि जब उस छोटे से बच्चे को मिट्टी के गड्ढे में डाला जा रहा था ना, तब वो मरा नहीं था, बच्चा अभी भी जिंदा था। और उधर जब मारिया बदहवास होकर अपने बच्चे के लिए रो रही थी, तब फादर नील ने बहुत ही क्रूरता से अपनी इस घिनौनी हरकत को सही ठहराते हुए कहा कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाती। जरा इस बात पर गौर कीजिए। एक तरफ उनकी पब्लिक इमेज थी, समाज की नज़रों में वो ईश्वर के सबसे पवित्र और समर्पित सेवक थे, लेकिन दूसरी तरफ उनकी असली हकीकत क्या थी? वो हत्यारे थे, जिन्होंने सिर्फ अपनी झूठी शान और प्रतिष्ठा बचाने के लिए एक जिंदा नवजात को मार डाला और एक मां को जिंदगी भर के गहरे दुख में धकेल दिया। बेचारी मारिया, वो तो यही मानती थीं कि फादर नील एक महान संत हैं। इसी अपराध बोध और दुख में डूबकर उसने नन बनने का फैसला कर लिया था। अध्याय 5, पाप की खौफनाक सजा, प्रतिशोधी आत्मा। चलिए अब वापस वर्तमान में चलते हैं, जहां इस जघन्य पाप का भयानक हिसाब होना अभी बाकी था। मारिया अक्सर रातों में कब्रिस्तान जाकर अपने उस बच्चे के लिए रोती थी जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। उसी दुख और अपराध बोध ने इस इंतकाम लेने वाली आत्मा को बुला लिया था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान जब फादर नील को वहां लाया गया, तब खौफनाक अंत की शुरुआत हुई। जैसे ही फादर एडमंड ने पवित्र जल छिड़कना जारी रखा, चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो गईं। मारिया ने अपना ही हाथ उल्टी दिशा में घुमाकर बुरी तरह तोड़ दिया और फिर अचानक मदर एग्नेस और फादर नील के शरीर हवा में ऊपर उठने लगे। कमरे की बुझी हुई मोमबत्तियां अपने आप भभक उठीं और उन लपटों ने हवा में तैरते हुए मदर एग्नेस और फादर नील को पूरी तरह घेर लिया। मारिया के मुंह से आखिरी शब्द निकले, एक पाप, एक ही सजा, और वहीं दोनों की बुरी तरह झुलसने से मौत हो गई। इस दिल दहला देने वाली घटना के बाद सिटी होली चर्च और सेक्रेड हार्ट चर्च को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन ये पूरी कहानी जाते जाते हमें एक बहुत ही गहरी सोच में डाल जाती है। क्या उस झाड़ फूक के अनुष्ठान ने सच में किसी शैतान को भगाया था, या फिर उस शैतान ने ही आकर चर्च को वहां छुपे असली इंसानी राक्षसों से आजाद किया था? इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ हमारे आज के इस विश्लेषण को हम यही खत्म करते हैं। इस सफर में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।